हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है वो हम सीखने वाले हैं कॉल और पुट क्या होता है और इनको कब कैसे क्यों यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल और पुट क्या होता है। तो कॉल मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पुट मतलब होता है पुट यूरोपियन। कॉल मीन्स जब भी बाजार बुलिश होता है तो हम कॉल बाय करते हैं, और जब बाजार बेरिश होता है तो बाजार के अंदर हम पुट बाय करते हैं। ये कॉल और पुट कहाँ से बाय करना है, क्यों बाय करना है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, या फिर आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, या फिर आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी भी इंडिकेटर के थ्रू, या फिर आपके पास एन नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग पुट 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 और कॉल बाय करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर प्राइजेक्शन का यूज करते हैं, कुछ लोग चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर आरएसआई बॉलिंजर बैंड के इस तरह के इंडिकेटर्स को यूज करके कॉल और पुट बाय करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर इसको। आपका जो ऑप्शन चेन आपको सामने देखने को मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन, जिसको बनाया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने। ठीक है, ये आपके सामने एडवांस ऑप्शन चेन है, क्योंकि इसके अंदर आपको एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये जो सामने देखने को मिल रहा है इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, कॉल्स का डेटा, पुट्स का डेटा, आउट ऑफ द मनी पुट साइड का, आउट ऑफ द मनी कॉल साइड का, और ये साथ में इमेजनरी लाइन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ इस ऑप्शन चेन के अंदर ये कलर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, और कॉल साइड में अगेन ब्लू कलर, और पुट साइड में ये कॉल साइड में ये पिंक कलर ओआई का। ठीक है, इन सब का क्या है, कोई ना कोई मतलब है यहाँ पर। जितने भी कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं इन सब का क्या है, रीजन है, जिसकी वजह से ये हमें यहाँ पर हाईलाइट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो आपको क्या है और भी ज्यादा ऑप्शन चेन को रीड करने में काफी आसानी करते हैं, आसान रहती है हमारे लिए। और भी ज्यादा एडवांस ऑप्शन चेन ये तब हो जाती है जब इसके पास ऑप्शन चेन के साथ साथ एक चार्ट भी देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब तक आपने नहीं देखा होगा किसी भी ऑप्शन चेन के साथ हमारे चार्ट को भी। तो ये चार्ट प्लस ऑप्शन चेन और इसके साथ साथ ये फोर मैजिकल लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो आपको यहाँ पर बताती हैं कि जब भी बाजार रेड लाइन के पास फर्स्ट टाइम आएगा तो पुट बाय करना है, और फर्स्ट टाइम ग्रीन के पास आएगा तो कॉल बाय करना है। और जब भी फर्स्ट टाइम इस वाली कलर के पास आएगा, जो आपके सामने पर्पल कलर देखने को मिल रहा है, फर्स्ट टाइम आएगा तो पुट बाय कॉल बाय करना है, और ये ब्लू कलर पे फर्स्ट टाइम आएगा तो पुट बाय करना है। तो ये सारी संभावनाओं को हम कैसे रीड करते हैं यहाँ पर, ये जो आपके सामने ब्लू कलर में 67 लाख की वॉल्यूम, और ये आपके सामने ब्लू कलर में पुट साइड में 62 लाख की वॉल्यूम, इन सारी वॉल्यूम्स को देखकर हम यहाँ पर समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। जब भी बाजार सपोर्ट पर होता है तो हम वहां से कॉल बाय करते हैं, और जब बाजार आपके रेजिस्टेंस पर होगा तो वहां से पुट बाय करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कॉल और पुट मतलब, अगर आपका रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,700 का रेजिस्टेंस है आपका, और सपोर्ट की हम बात करें 23,500 का रेजिस्टेंस है। बट आपको इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के पास से कॉल या पुट नहीं बाय करना है, आपको इसके एक्सटेंशन पर कॉल बाय करना है, सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन पर पुट बाय करना है। ये भी ध्यान रखिए, कुछ लोग रेजिस्टेंस पर कॉल पुट और सपोर्ट पर कॉल बाय करते हैं, बट हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन पर पुट और कॉल बाय करना है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आपके सामने मेरा ऑप्शन चेन देखने को मिल रहा होगा, और आज हम बात कर रहे हैं कॉल और पुट क्या होते हैं। कॉल पुट मैंने आपको बता दिया, वीडियो में देख लीजिएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता कॉल पुट क्या होता है, और उसको कॉल कहां से बाय करते हैं और पुट कहां से बाय करते हैं, जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं, बाजार में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब, आप यहाँ पर सबसे पहले सपोर्ट पर जाइए। ये सपोर्ट क्या है आपका 23,500, तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दिख रही है, 23,491 का एक्सटेंशन। तो आप यहाँ पर चले आइए, ये आपका सपोर्ट की वैल्यू देखिए 23,491, और यहाँ पर आप देखेंगे आप कॉल बाय करेंगे तो आपका यहाँ पर कॉल बाय किया जाता है। और आ जाइए आप रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस आपका कहां पर है 23,700 पर। तो 23,700 के रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन क्या है 23,725। तो देखिए यहाँ पर
23,725 आपने यहाँ से क्या बाय करा है, पुट बाय करा है। आप देख सकते हैं ये पुट आपको सामने यहाँ पर 100 पॉइंट का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया, कॉल बाय कहाँ से करना है, पुट साइड से, मतलब रजिस्टेंस साइड में, रजिस्टेंस साइड से हम पुट बाय करेंगे और सपोर्ट साइड से कॉल बाय करेंगे। रजिस्टेंस के एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस से पुट बाय करेंगे, ना कि रजिस्टेंस से। सपोर्ट के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाय करेंगे, ना कि सपोर्ट साइड से। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन क्या होता है। जब बाजार रजिस्टेंस पे होगा तो पुट बाय किया जाएगा, और जब बाजार सपोर्ट पर होगा तो कॉल बाय किया जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गए हैं। जब भी फर्स्ट टाइम आता है कॉल और पुट बाय करते हैं यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर। अब हम बात करने वाले हैं इसमें सिनेरियोस को कैसे रीड करें, कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ पर ये पुट बाय करना है या कॉल बाय करना है। इसके लिए थोड़ा चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं 8 तारीख का बाजार है, 9/15 का, और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर समझते हैं बाजार के अंदर सुबह का पहला टिक। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह सुबह टाइम देख लीजिए, 9:15, रजिस्टेंस 23,800 से 23,700 पर शिफ्ट हुआ, और सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। मतलब सुबह सुबह रजिस्टेंस और सपोर्ट क्या कह रहे हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंस टॉप से बॉटम की शिफ्टिंग, बाजार में बेरिश माहौल। इस बेरिश माहौल में हम लोग क्या करेंगे, आ जाइए यहाँ पर, आ जाते हैं बाजार में। सुबह की पहली टिक पर आप नजर मारिए। सुबह की ये पहली कैंडल जो आपके सामने है, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कर चुकी है, ले चुकी है। और बाजार के अंदर कहां तक का ट्रेवल रहता है ऐसे केस में, इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हैं, सपोर्ट आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर बाजार को रोक लेता हूँ कुछ देर के लिए। चलिए यहाँ पर बाजार को रोक लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस आपका 23,800 से शिफ्ट हो गया 23,700 पर। सपोर्ट आपका 23,700 पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है वॉल्यूम का। तो बाजार के अंदर सिनेरियो कौन सा बना हुआ है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, बाजार कहां तक चलेगा, 23,650। वैल्यू क्या आ रही है, 23,644। देख सकते हैं ये वाली, जो कि आपका -1 है, ध्यान रखिएगा। और रेजिस्टेंस आपका क्या है, 23,400, 23,744। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टेंस। तो बाजार में सुबह सुबह ये ट्रेड आपके हाथ से निकल चुकी है। अब अगर आपको यहाँ पर विचार करना है कि क्या मुझे ट्रेड करनी चाहिए -1 के लिए, तो मेरा यहाँ पर मैं कहूंगा कि नहीं। अब आप सपोर्ट से एक ट्रेड का विचार कर सकते थे, बट वो अब क्या है, बेरिश प्रेशर दे रहा है, जो कि सपोर्ट -1 बाजार चल सकता था। तो बाजार के अंदर ये देखिए कहां पर सुबह सुबह 744 से 694 तक बाजार दोनों काम कर चुका है। बस बाजार हमारा शिफ्ट हुआ है 23,800 से 700 पर। इस केस में 44 उतर सकता था। अब जब ये 44 उतर सकता था, तो बाजार का सेफ ट्रेड आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, यहाँ देखिए सेफ ट्रेड 23,644, ये वाला आपका कॉल का सेफ ट्रेड, एक 50 पॉइंट का। ठीक है, और बाजार के अंदर दोबारा में हमें ट्रेड कहां से मिलेगी, 23,744, यही वाली वैल्यू, ये आपके लिए सेफ। और ये आपकी 650 वाली जो वैल्यू आपके आगे बनेगी 744 के साथ साथ, ये आपकी सेकंड वैल्यू है आपकी 694। ये आपका रिस्की रहने वाला है ये वाला, और ये आपका सेफ रहने वाला है। अब यहां पर बाजार पर समझिएगा, बाजार कितने बजे बॉटम पर आया, पहले यहां पर आ जाइए, 9:30। बाजार में प्रेशर आपको पता लग गया है, बेरिश प्रेशर है। और -1 से एक ले सकते हैं कॉल का, और बाकी का टॉप से बिकवाली करेंगे क्योंकि प्रेशर है बेरिश। चलिए समझ लेते हैं बाजार में 9:30। 9:30 पर हम बाजार में आते हैं। चलिए ये आप देख सकते हैं 9:30 पर बाजार में हम लोग आए, और बाजार देखिए कहां पर चल रहा है, 641। चलिए रोक लेते हैं। अब समझिए रजिस्टेंस आपका यहाँ पर आप देखेंगे 23,700 पर, जो कि आपके सामने है क्या, 23,800 से शिफ्ट हुआ है ये वाला बेरिश प्रेशर। सपोर्ट आपका स्ट्रांग है, और जो स्ट्रांग है ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पुट का ट्रेड कहां से, सुबह सुबह आपका 734 से आपका ये हो चुका है। अब आपका बचा 23,685, ये वाला एरिया, यहां पर आप देख सकते हैं लाइन लगाकर, ये वाला एरिया। और बाजार आपके -1 पे है, तो ऐसे केस में हम यहां से कॉल का ट्रेड भी बना सकते थे,
बट ये रिस्क क्रिएट करता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कॉल कहाँ खरीदते हैं। जब बाजार EOS-1 पे, यहां पर देख सकते हैं 636, 642, टाइम हो रहा है आपका 9:30 और एक्सपायरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 जनवरी 2025। ऐसे केस में बाजार मेरे को बेरिश दिख रहा है और बाजार में यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। कहां तक के लिए ट्रेवल चल सकता है? 23,000, यहाँ पर आप देख सकते हैं 636 से 685, मतलब 50 पॉइंट का ट्रेड। जैसे ही मेरा बाजार यहाँ पर 685 पर आएगा, कितने बजे आया देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बाय करा है, एक कॉल बाय करा है, क्योंकि बाजार EOS-1 पे खड़ा है। तो यहाँ पर कॉल हम कहते हैं ये आपका कॉल बाय, ठीक है। ये आपका कॉल बाय यहाँ पर होता है इस तरह से। अब पुट बाय जब हम करेंगे तो पुट बाय के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाला एरिया। पुट हम बाय करते हैं जब बाजार बेरिश होता है, पुट बाय, ये देखिए, ये आपका पुट बाय। अब बाजार में चलते कितने बजे, चलते बाजार के अंदर 9:40, चलिए 9:40 आ जाते हैं बाजार में और देखेंगे बाजार उस जगह पर आया है क्या। 9:30 यहाँ पर हो रहे हैं और हम इसको कर लेते हैं 38, 38, ताकि आपको वीडियो ज्यादा लंबी ना लगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है कहाँ से पुट बाय करना था और कहाँ से कॉल बाय करना था। बाजार के अंदर देखेंगे 672, 73 बाजार आ गया। अब ऐसे केस में मैंने आपसे कहा था ये आपका कॉल बाय करने का है, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया आपका पुट बाय करने का है, ये वाला। तो यहां पर मैं आपको दोबारा से अगेन राइट कर देता हूं, कॉल बाय और ये आपका पुट बाय। ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कैसे पुट और कॉल बाय करेंगे। तो इस जगह से पुट बाय होगा, क्यों? क्योंकि बाजार आपका रजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट WTB ब्लड बाथ में बाजार है, तो पुट का ट्रेड करते हैं कहां से, ये आपके सामने जिस जगह पर बाजार है ये आपका रिस्की और ये आपका दोबारा में आएगा सेफ। क्योंकि सुबह सुबह एक बार दे चुका है तो सेफ ट्रेडर इसी का वेट करेंगे और रिस्की ट्रेड यहां से लिया जा सकता है। बट अगर आप यहां पर देखेंगे अगेन में, तो आप यहां देख सकते हैं बाजार आया उस जगह पर या नहीं। तो देखिए सुबह सुबह सेफ ट्रेड बाजार ने दिया है या नहीं, सुबह सुबह रिस्की प्लेस में ये पुट का ट्रेड और एक ये कॉल का ट्रेड। उसके बाद दोबारा से पुट का ट्रेड। जब भी बाजार बेरिश होगा तो इस इन दोनों लाइन से हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। और जब बाजार बुलिश होगा तो ये दोनों लाइनें आपकी कॉल के लिए रहती हैं। जब बुलिश होगा तब ये सेफ और ये मॉडरेट और ये आपके लिए रिस्की, जब बाजार बुलिश साइड में चलेगा। और यहां पर देख सकते हैं बाजार एक बार ये वाला पुट का ट्रेड यहां पर दिया आपको रिस्की, दोबारा में एक और ट्रेड दिया रिस्की, फिर तीसरी बार दोबारा गया है इसी प्लेस पर, आप देखेंगे एक और ट्रेड आपको रिस्की, और उसके बाद ये सेफ ट्रेड आपका 100 पॉइंट के लमसम यहां पर रहा है। तो बाजार के अंदर जो भी बाजार के अंदर हम बात करते हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट WTT हुआ तो बुलिश, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट WTT हुआ तो बुलिश, सपोर्ट WTB रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग हुआ तो बेरिश। तो बेरिश बाजार में हम लोग पुट बाय करेंगे। अभी जैसे आपका बाजार है रेजिस्टेंस आपका क्या हुआ 23,800 से शिफ्ट हुआ है 700 पर, सपोर्ट WTB कर रहा है, बाजार ब्लड बात है आपके पास 681 और 730, ये दो वैल्यू आपके पास किसके लिए है, पुट बाय करने के लिए। अगर आपका बाजार होता रजिस्टेंट WTT जो कि 23,700 से 23,800 पर, और सपोर्ट आपका स्ट्रांग होता है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू नहीं होती मान लीजिए, तो आप कहां से ट्रेड करते, ये सपोर्ट साइड का एरिया 23,666 से आप कॉल का ट्रेड करते हैं 778 तक के लिए। इस जगह से ये आपका -1 है और ये आपका सपोर्ट, तो ये वाली वैल्यू आपकी कॉल का ट्रेड करने के लिए एक ये वैल्यू रहती और एक आपकी ये वाली वैल्यू रहती, ये दोनों वैल्यूज आपके लिए ट्रेडेबल होती फिर। तो ये आज का वीडियो, कॉल और पुट कहां से बाय करें, कॉल और पुट होता क्या है और ये किन सिनेरियोज में यूज किया जाता है, ये आपके सामने है मेरा वीडियो और आपको समझ में भी आया होगा उम्मीद करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।